कदीवीर एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों बेसिक एंड फिजिबल सॉल्यूशंस, जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम ये सॉल्व करने वाले हैं और वन बाय वन आप बहुत ही अच्छे से ध्यान दोगे तो आपको सभी चीजें समझ में आएगी। अब देखो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन है, डिटरमाइन ऑल बेसिक सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज समथिंग दिया है, सब्जेक्टेड टू समथिंग दिया हुआ है। अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये पूरा का पूरा टेबल आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्वेश्चंस भी देते हैं कि आपको इज द सॉल्यूशन फिजिबल है या नहीं है वो पता करना है, यहाँ पे डीजनरेटेड है कि नहीं है वो आपको पता करना है। बट अगर समझो बस आपको ऐसा देंगे डिटरमाइन ऑल बेसिक सॉल्यूशन, तो आपको एटलीस्ट इतनी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे बस क्या है, नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस कितने होंगे, दूसरा क्या है नॉन बेसिक वेरिएबल्स। याद रखो ये क्या है दोस्तों, बेसिक वेरिएबल्स है, ये इक्वेशंस हैं, और ये फिजिबल के लिए और ये डीजनरेटेड के लिए। अब देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे पता है मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले क्या करूंगा फाइंड आउट करूंगा। ये फाइंड आउट करना बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें वेरिएबल्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3। तो ये क्या है 3 है, माइनस इक्वेशन कितने दिख रहे हैं दोस्तों, सब्जेक्टेड टू के बाद पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, दो इक्वेशन है। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आएगा दोस्तों 1। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स अपने को कितना लेना है, 1 लेना है। 1 मतलब एट ए टाइम 1 1 लेना है। तो जैसे अगर समझो मैंने यहाँ पे पहला x3 विच इज इक्वल टू 0 लिया और नॉन बेसिक वेरिएबल को आपको 0 ही लेना है। तो वैसे ही मैं अब x3 के बाद कौन सा ले रहा हूँ, दूसरे कंडीशन में x2 0 ले रहा हूँ, फिर कौन सा बचा दोस्तों x1 0 ले रहा हूँ। मतलब एट द वन टाइम हमें क्या करना है, एक एक वेरिएबल्स को क्या करना है दोस्तों, 0 0 लेना है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिक वेरिएबल्स है। अगर मैंने x3 को अगर मैंने 0 लिया तो उस टाइम पे कौन बचा, x1 और x2। यहाँ पे अगर मैंने x2 को 0 लिया तो इस टाइम पे कौन बचा दोस्तों, x1 और x3। और यहाँ पे x1 0 है तो कौन बचा, x2 और x3। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। अब यहाँ पे अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हो, अगर आप इक्वेशन बनाना चाहते हो तो किस तरह से आप इक्वेशन फ्रेम करोगे, तो प्लीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर समझो x3 हमारा यहाँ पे 0 हो जाए तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, x1 प्लस 2x2 विच इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे हमारा x3 यहाँ पे 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 3x1 प्लस 4x2 विच इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे अगर मैं कैल्सी अगर मेरा देखूं और कैल्सी के अकॉर्डिंग अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे मैं इक्वेशन में जा रहा हूँ, मॉड में जा रहा हूँ 5, और उसमें फर्स्ट वाले इक्वेशन में जा रहा हूँ कि दो इक्वेशन है, 1 यहाँ पे 2 और लास्ट में दोस्तों 7 रख रहा हूँ। ये वैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे 15 रख रहा हूँ। अगर मैंने दोनों पार्ट रखा तो फाइनली मेरा आंसर 1 आया और 3 आया। तो मतलब यहाँ पे हमें जो आंसर्स मिला दोस्तों, x1 का आंसर कितना मिला 1 और x2 का आंसर क्या मिला दोस्तों 3। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये होने के बाद दोस्तों अब देखो नेक्स्ट वाले को सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या आ रहा है, प्लीज ध्यान से। अब देखो मैं अगर नेक्स्ट इक्वेशन में जा रहा हूँ तो नेक्स्ट इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो यहाँ पे x2 0 होगा, मतलब ये दोनों 0 होंगे तो क्या बचेगा, x1 प्लस 3x3 विच इज इक्वल टू 7। और यहाँ पे क्या है 3x1 प्लस 6x3 विच इज इक्वल टू 15। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये देखो 1 है, ये क्या है दोस्तों 3 है, ये क्या है दोस्तों 7 है, ये क्या है दोस्तों 3 है, ये क्या है दोस्तों 6 है, और ये क्या है दोस्तों 15 है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे x1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 1। और यहाँ पे दूसरा अगर मैं सॉल्व करूँ तो x2 विच इज x3 विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2। तो यहाँ पे भी हमने वैल्यूज निकाल दिए। अब लास्ट वाला जो टर्म है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे x1 0 है तो ये हमारा इक्वेशन क्या फ्रेम होगा। यहाँ पे थोड़ा सा जगह का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। 2x1 2x2 क्योंकि x1 0 हो गया, प्लस 3x3 विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7। और यहाँ पे क्या आएगा 4x2 प्लस 6x3 विच इज इक्वल टू 15। और अगर आप ये दोनों को सॉल्व करते हो, अगर आप ये दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 3 7 4 6 15। तो फाइनली अगर आप इसे सॉल्व करने जाते हो तो मैक्स एरर आता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो रीजन है आपका अनबाउंडेड है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ तो आपका जो आंसर आ रहा है दोस्तों, वो जो है वो जो आपका आंसर आ रहा है वो एरर आ रहा है। देखो अगर आप कैल्सी के अंदर देखोगे तो एरर आ रहा है।
तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे अनबाउंडेड, या तो आप लिखोगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ पे यूएस लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। अब दोस्तों अगर ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन है तो इसके आगे ये दोनों वैल्यूज हमें नहीं मिलेगा, तो पहले ये चीज आप क्लियर कर लो। अब देखो दोस्तों, इज द सॉल्यूशन फिजिबल। अब ध्यान से देखो, अगर दोनों के वैल्यूज पॉजिटिव है, दोनों के वैल्यूज अगर प्लस है, तो आपका फिजिबल सॉल्यूशन है, यस आप लिखोगे यस। अगर यहाँ पे दोनों प्लस है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, यस। हाँ, अब यहाँ पे इज द सॉल्यूशन डिजनरेटेड लिखा है, डिजनरेटेड मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई एक का वैल्यू जीरो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सॉल्यूशन डिजनरेटेड नहीं है। यहाँ पे भी आपको जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये भी दोस्तों नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसी तरह के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस अब यहाँ पे कभी कभार हो सकता है कि वो आपको वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोले, तो जो भी आपको ये वैल्यूज मिली है वो आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज वाले इक्वेशन में पुट करो और आंसर निकालने की कोशिश करो। तो वैसा भी मैं आपको एक सम सॉल्व करा दे रहा हूँ, फिर इस टॉपिक का टेंशन नहीं है, फिर इस टॉपिक का टेंशन नहीं। चलो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और बहुत ही अच्छे से अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो भी मैं लास्ट में आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा बॉक्सेस क्यों लिया, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। देखो क्या लिखा है, फाइंड ऑल बेसिक सॉल्यूशन टू अबो प्रॉब्लम। बेसिक सॉल्यूशन से समझ में आएगी भाई, इसी टाइप का है। विच ऑफ देम आर बेसिक फिजिबल, दिखाई दे रहा है आपको। तो इससे ये पता चल गया कि हमें फिजिबल सॉल्यूशन वाला टेबल रेडी करना है। ये आपको टेबल दिया नहीं रहेगा, ये आपको रेडी करना है। बाद में देखो नॉन डीजनरेटेड दिखाई दे रहा है, तो नॉन डीजनरेट दिखाई दे रहा है, तो मैंने लिखा इज द सॉल्यूशन डीजनरेट, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमने निकाला। यहाँ पे क्या लिखा है, इनफिजिबल बेसिक एंड ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इज द सॉल्यूशन ऑप्टिमल, तो हमें क्या करना है, ऑप्टिमल बेसिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें वैल्यू ऑफ जेड निकालना होगा, फिर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भाई अपना आंसर आता है कि नहीं। सबसे पहले अगर मैं ध्यान से देखूं तो नॉन बेसिक वेरिएबल्स अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस है। अगर आप देखोगे सब्जेक्ट टू बात 2 इक्वेशंस है, तो 3 - 2 करूंगा, वो आप करके दिखाना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पे एक बार क्या होगा, x3 विच इज इक्वल टू 0 आएगा। दूसरे केस में क्या होगा दोस्तों, x2 विच इज इक्वल टू 0 होगा, और तीसरे केस में क्या होगा, x1 विच इज इक्वल टू 0 होगा। ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्विस्ट आपको मैं बता दे रहा हूँ, चलो लास्ट में ही बता दो, पहले ये सम तो सम सॉल्व करा दो। अब देखो बेसिक सॉल्यूशंस में क्या आएगा, बेसिक वेरिएबल्स में क्या आएगा, यहाँ पे x1 और x2, यहाँ पे क्या आएगा x1 और x3, यहाँ पे क्या आएगा x2 और x3। तो देखो यहाँ पे जो दिया है वो मत लो, यहाँ पे x3 दिया है तो आप x1 x2 लो, x2 दिया है तो x1 x3 लो, x1 दिया है तो 2 और 3 लो। इक्वेशंस क्या आएगा दोस्तों, प्लीज ध्यान से अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर आप यहाँ पे इक्वेशंस अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो देखो दोस्तों, अगर आप ये देखो, ये वाला जो पहला वाला इक्वेशन है उसमें x3 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस 2x2 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2x1 प्लस 3x2 विच इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे x1 और x2 के वैल्यूज मिलेंगे, वो मैं अलग से फाइंड आउट करके बता दूंगा आपको। देन यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो अब देखो सेकेंड वाले में x2 0 है, तो x2 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x1 प्लस 3x3 विच इज इक्वल टू 4, 2x1 प्लस 5x3 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे x1 और x3 ये दोनों हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अगर मैं ध्यान से आगे चलने की कोशिश करूँ तो देखो ये वाला x1 अगर मैं 0 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x2 3x3 विच इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या आएगा 3x2 प्लस 5x3 विच इज इक्वल टू 7। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा x2 और यहाँ पे x3। तो ये इतने वैल्यूज हमें क्या करने हैं दोस्तों, फाइंड आउट करने हैं। अब देखो मैं कैल्सी का हेल्प लूंगा और फटाफट वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ पे x1 1 है, x2 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 7 है। तो फाइनली हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 2 और 1। अगर मैं नीचे की बात करूँ तो देखो देखो 1 3 4 2 5 7। तो यहाँ पे x1 क्या आएगा 1 और x3 भी 1। और मैं अगर नेक्स्ट वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, 2 है,
यहाँ पे क्या है, 3 है, 4 है, 3 है, 5 है, 7 है। मैं यहाँ पे वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों माइनस आया और यहाँ पे 2 आया। अब देखो अगर ध्यान से अगर मैं वैल्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो देखो ये फर्स्ट वाला वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे फिजिबल आएगा यस। ये भी क्या आएगा दोस्तों, पॉजिटिव है दोनों वैल्यू इसलिए यस। ये देखो एक नेगेटिव है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, डी जनरेट देखना है। डी जनरेट में मैंने क्या बोला था, वैल्यूज जीरो है, नहीं है, नो। ये भी जीरो है, एक भी वैल्यूज नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। हाँ। अब हमेशा याद रखना कि अब देखो दोस्तों ध्यान से, द वैल्यू ऑफ जेड हमें फाइंड आउट करना है, तो ये दोनों वैल्यूज को आपको क्या करना है, आपके जेड वाले इक्वेशन में रखना है। याद रखना जेड वाले इक्वेशन में। तो यहाँ पे अगर देखो मैं जेड का इक्वेशन की बात करूँ तो देखो x1 है, x1 की जगह पे आप क्या रखोगे, 2। x देखो x2 की जगह पे आप क्या रखोगे दोस्तों, 1। और x3 आपका क्या है दोस्तों, 0 है। तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, 5 है। अब मैं अगर ध्यान से नेक्स्ट इसके लिए अगर मैं ध्यान दूं तो देखो अब मैं दूसरे फिर से देखो उसी मिनिमाइज मैक्सिमाइज वाले इक्वेशन में देखो मैं वैल्यूज रख रहा हूँ। x1 की जगह पे क्या आएगा, 1 प्लस देखो x2 क्या है दोस्तों, 0 है, तो डायरेक्ट मैं x3 लूंगा, 3 x3 कितना है, 1 है। तो फाइनली यहाँ पे कितना आया दोस्तों, आंसर 4। आप बोलोगे सर ये वाला वैल्यू आप नहीं पुट कर रहे हो, जहां पे अगर समझो ये दोनों नो नो आया तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट ही नहीं करना है और आगे इसको भी नहीं देखना है। अब आपको यही दोनों में आंसर देने की जरूरत है दोस्तों। अब देखो यहाँ मैक्सिमाइज पूछा है तो यार दोनों में से मैक्सिमम वैल्यूज कौन सा, ये है। तो ये क्या आ गया आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया यस, और ये क्या है दोस्तों, नो। तो देखो इस तरह से आप टेबुलर फॉर्म में बहुत ही अच्छे से आप पूरा का पूरा आंसर दे सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। अब देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इन केस अगर समझो यहाँ पे टोटल आप जब माइनस करने जा रहे हो, जैसे अभी हम जितने भी क्वेश्चंस माइनस कर रहे हैं तो 3 माइनस, अगर समझो यहाँ पे अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो हो सकता है कि उस टाइम पे 4 वेरिएबल्स है, जैसे x1 x2 x3 x4 है, 4 हो गया। और 4 में से अगर समझो वहां पे इक्वेशन 2 है तो आपके पास 2 आया। तो जब आप यहाँ पे कंसिडर करोगे 2 है तो मतलब आपका नॉन बेसिक वेरिएबल्स दो दो आपको लेना है, तो आप कैसे लोगे तो वो आपको अब समझना है। तो देखो यहाँ पे अगर समझो 1 2 3 4 है तो आप पहले 1 2 को लो, फिर 1 3 को लो, फिर 1 4 को लो। तो आप लिखते टाइम आप दो दो को लिखोगे, जैसे x1 और x2 0, ये आपने पहला लिया। फिर x1 और x3, देखो x1 और x3 0, फिर x1 और x3 आप क्या करोगे, 0 लोगे। देखो अच्छा x1 और x3 हो गया तो x1 और x4 आप 0 ले लो। तो देखो x1 x2 x1 x3 x1 x4 हो गया। फिर उसके बाद आप नीचे क्या लोगे पता है, 2 और 3। तो x2 और x3 0, फिर 2 और 4 तो x2 और x4 0, फिर 3 और 4, तो फिर लास्ट में आप क्या लोगे, x3 और x4 0। तो देखो इस तरह से टोटल 6 आएंगे। अगर समझो कभी भी अगर समझो इसमें यही दो टाइप के सम पूछे जाते हैं तो इस टाइप का सम जो दूसरा वाला भी मैंने बताया तो बुक्स में आपके उसके सम्स दिखाई देंगे। बस एक बार आप उसके सम्स को देख लो, आपको चीजें समझ में आएगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो सिंप्लेक्स मेथड देखेंगे। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सम्स है वो भी मैं देखते जाऊंगा, और फटाफट आप लेक्चर्स को देखते जाओगे तब चीजें अच्छी रहेगी। अगर आप लेक्चर्स रेगुलर नहीं देखोगे तो मजा नहीं आता। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।